सभी लोग यहाँ देखेंगे। देखो इस ग्रीन बोर्ड में हमने एक हिंदी का गद्यांश लिख कर रखा है, देख रहे हो आप? है ना। और ये गद्यांश हमने आपके नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की जो परीक्षा होने वाली है 12 नवंबर को, उस प्रथम बैंक से ही हमने यह गद्यांश दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। और ऐसे जो गद्यांश है इनसे संबंधित प्रश्न बनाकर फिर पूछे जाते हैं। क्या बनाकर? प्रश्न बनाकर, ठीक है। और उन प्रश्नों का उत्तर हमको देना होता है। तो जो प्रश्न इसके नीचे दिए गए होते हैं गद्यांश के नीचे, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक होता है कि दिए गए गद्यांश को हमें भली भांति एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। यदि हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अब पढ़ना ही काफी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको समझते हुए पढ़ना है कि भाई कहाँ क्या जा रहा है। आपने सर पढ़ दिया बहुत जल्दी जल्दी, है ना, और समझे नहीं कुछ कि क्या दिया गया है, तो आपके गद्यांश को पढ़ने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। चलिए हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ देते हैं, इसके पश्चात आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले निर्देश जो दिया गया है, निर्देश क्या है इसको पढ़ना आवश्यक है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ गद्यांश को हम पढ़ देते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, फिर आपको एक साथ सभी लोगों को पढ़ना है। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीजें दी हैं, इसमें प्लास्टिक भी एक चीज है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है, यह जल्दी नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक से थैलियां, डिब्बे, टेबल कुर्सी, दरवाजा, साज सज्जा के सामान आदि बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक के लाभों के साथ साथ कई हानियां भी हैं। इसके भूमि में पड़े रहने से भूमि में जल पहुंचने में रुकावट होती है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती हैं। पॉलीथीन की थैलियां अनुपयोगी भोजन के साथ पशुओं के पेट में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें रखी गई खाने की चीजों में जहरीले रसायन मिल जाते हैं। ये रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ये गद्यांश हमने पढ़कर बताया आपको। अब सामूहिक रूप से आपको पढ़ना शुरू करना है। चलिए एक साथ पढ़िए। समझ में आया? तो गद्यांश को हमें ध्यान पूर्वक समझते हुए ही पढ़ना चाहिए, और यदि बेहतर तरीके से हल करना है तो कुछ पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। अंडरलाइन का मतलब रेखांकित करना, नीचे लाइन खींचना। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीजें दी हैं। प्लास्टिक में एक चीज है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो वाक्य है हमारे लिए काम का लगता है। तो यह एक कृत्रिम पदार्थ है, यह जल्दी नष्ट नहीं होता, यह जल्दी नष्ट नहीं होता। एक खास बात इनकी विशेषता हो गई, है ना। दूसरा, प्लास्टिक से थैलियां, क्या क्या बनती? थैलियां, डिब्बे, टेबल कुर्सी, दरवाजा, साज सज्जा का सामान आदि बनता है। फिर प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है। कैसी बनती है? जल्दी। इसको हमको रेखांकित कर लेना चाहिए। इसकी कीमत भी कम होती है, कीमत कम होती है, ये विशेषता है इसकी, है ना। इसको हमको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। प्लास्टिक के लाभों के साथ साथ कई हानियां भी हैं। क्या है?
हानियां भी हैं। इसके भूमि में पड़े रहने से क्या होता है, भूमि में जब पहुंचने में रुकावट होती है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में फंसकर क्या करती हैं, पानी के बहाव को रोक देती है। पॉलीथीन की थैलियां अनुपयोगी भोजन के साथ कहां पहुंच जाती हैं, पशुओं के पेट में और नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक को कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें रखी खाने पीने की चीजों में जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है। और ये रसायन खाने के बाद कहां पहुंच जाते हैं, हमारे पेट में और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग कैसा करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। तो बेटा इस गद्यांश में हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक के उपयोग के बारे में बताया गया है और साथ में प्लास्टिक कितनी हानिकारक है हमारे लिए भी, भूमि के लिए भी और पशुओं के लिए भी, ये बताया गया है, ठीक है। अब इस गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को हम सीधे प्रश्न बैंक से ही देखते हैं क्योंकि बेटा यहाँ जगह कम है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग जिस गद्यांश को ग्रीन बोर्ड पर देख रहे थे वो यही गद्यांश है, आप देख रहे हो यहाँ पर। yes, हाँ। अब यही गद्यांश है और इसी गद्यांश के नीचे ये देखिएगा ये प्रश्न दिए गए हैं इस गद्यांश में दी गई बातों से संबंधित, ठीक है। yes, अब देखिएगा प्रश्न है पहला, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। ए है यह बहुत महंगा पदार्थ है, बी है इसकी कीमत बहुत कम होती है, सी है यह पशुओं के खाने लायक है और डी है यह बहुत भारी होता है। अब बताओ ये 4 बातें दी गई हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ दी गई बातों के अनुसार सही है, बताइए। बी नंबर। क्यों भाई, बी नंबर। इसकी कीमत बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है बेटा। अभी हमने रेखांकित भी किया था, इसकी कीमत कैसी होती है, ये देखो बहुत कम होती है, उसकी कीमत बहुत कम होती है, सही है। yes, जबकि यहाँ अन्य दिए गए हैं यह बहुत महंगा पदार्थ है, गलत है। जबकि यह कैसा है, सस्ता है। प्लास्टिक कैसा होता है, सस्ता। सस्ता। और यह पशुओं के खाने लायक है क्या, नहीं है। यह बहुत भारी होता है क्या, नहीं। जबकि यह कैसा होता है, हल्का होता है। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 84 देखो, ये प्रश्न बैंक के अनुसार प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण है, अर्थात लोग अधिक उपयोग क्यों करते हैं प्लास्टिक का। यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं। ए महंगा होने के कारण उपयोग करते हैं, बी सस्ता होने के कारण उपयोग करते हैं, सी पतला होने के कारण उपयोग करते हैं और डी रंगीन होने के कारण उपयोग करते हैं। बोलिए सभी लोग। बी नंबर, यह सस्ता होने के कारण इसका उपयोग अधिक होता है, या प्लास्टिक अधिक उपयोग होने का कारण यही है, यह सस्ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे। अभी आपने गद्यांश पढ़ा है ना। आप गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आप कुछ सोच सकते हो कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। ए है क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है, बी क्योंकि यह बहुत भारी होता है, सी क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और डी क्योंकि हम कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं। बताइए क्या आएगा, सी नंबर। कौन सा, सी नंबर। सी नंबर, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। अब प्रकृति में बेटा पेड़ पौधे पशु पक्षी भूमि जल ये सब क्या है, प्रकृति है, तो इसी को नुकसान पहुंचाता है प्लास्टिक, इसलिए इसका उपयोग कम करना चाहेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ ये व्याकरणिक प्रश्न है, अर्थात शब्द की जानकारी है। आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ होगा, ये जो शब्द दिया गया है कृत्रिम, यहाँ पर भी कृत्रिम शब्द आया हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा यह एक कृत्रिम पदार्थ लिखा हुआ है। yes, तो ये कृत्रिम शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। ए इंसान द्वारा निर्मित, बी पशुओं के द्वारा निर्मित, सी प्रकृति द्वारा निर्मित और डी पक्षियों द्वारा निर्मित। अब निर्मित मतलब बनाना है ना, निर्माण करना। तो कृत्रिम का क्या मतलब है, 4 में से बताइए, बताओ
क्या इंसान के द्वारा निर्मित जो भी चीज उसको कृत्रिम चीज कहते हैं, या पशुओं के द्वारा निर्मित चीज को कृत्रिम चीज कहते हैं, या प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज को कृत्रिम कहते हैं, या पक्षी द्वारा निर्मित चीज को बोलते हैं? बेटा कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज। जो भी चीज इंसान बनाता है वो कैसी होती है? कृत्रिम होती है। जैसे कि ये टेबल भी कृत्रिम है, ये पुस्तक भी कृत्रिम है, ये चश्मा जो है जैसा कि आप देख पा रहे हो यह भी कृत्रिम है, यह मोबाइल देख रहे हो यह भी कृत्रिम है ना। ये पाठ्य पुस्तक, सारी चीजें, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये अलमारी, ये घड़ियां आप देख पा रहे हो, ये दरवाजे, सारी जो चीजें हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सभी चीजें कैसी हैं? कृत्रिम हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। आप देख पा रहे हो? हाँ, तो कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? मनुष्य के द्वारा बनाई गई। आपको याद रखना है। तो क्या होगा उत्तर? इंसान द्वारा निर्मित। इंसान का मतलब क्या होता है? मनुष्य। इंसान का मतलब क्या होता है? मनुष्य। हाँ, मनुष्य को इंसान भी कहते हैं, आदमी भी कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न है, विज्ञान शब्द में वी है, ठीक है। अब यहाँ सब देख रहे बेटा विज्ञान, और यहाँ पर जो शुरू में आया है ये विज्ञान है ना। अब इसमें ज्ञान के आगे क्या लगा है? वी लगा हुआ है। तो वी जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश या शब्द का छोटा टुकड़ा लगता है तो वो क्या होता है उसके बारे में हमने पहले बताया था आपको। यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और विशेषण और क्रिया। तो क्या होता है बताओ, क्या होगा यहाँ पर? ज्ञान में वी लगा हो तो वी क्या होगा? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि यह ज्ञान के पहले लगा हुआ है। आपको भी याद रखना भैया, है ना। यानी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को या एक शब्द के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जब किसी शब्द के बाद में कोई शब्दांश या शब्द का टुकड़ा लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए, बोलिए जय हिंद। जय हिंद। तो बेटा इस तरह से आपको तैयारी रखना है, अपनी बार बार अभ्यास करना है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। बहुत बढ़िया।